देखिए कितना फट से आपका लेआउट बना। सिर्फ आपको यही लेआउट बनाना है और ये जो चीजें हैं बीच में ये नहीं बनेंगी। सिर्फ ये मैंने क्या किया, आपका डिस्टेंस क्लियर हो जाए ताकि कहाँ कहाँ लगाने हैं ये मैंने बताया। अगर ये मैं नहीं खींचता तो आप अगर इसको अंदाजी लगाना शुरू करते कि 2 लाइट 2 फैन यहाँ लगाने हैं तो आप आगे पीछे लगा देते। मैंने ऐसा कर लिया तो मेरा पॉइंट कहाँ जहाँ लगने चाहिए वहीं पे आके सेट हो गए। देखिए इतना कुछ जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका लेआउट का काम खत्म। आप तुरंत कहाँ चले, नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका फोर्थ है क्या, एस्टिमेटिक डायग्राम। क्या है आपका, एस्टिमेटिक डायग्राम। आप तुरंत फोर्थ पे आए, बोले एस्टिमेटिक डायग्राम ठीक है 1.5 मीटर, तो यहां जो भी था ये एक डीबी लगा हुआ है। कहां पे, 0.5 मीटर पे। ये आप डिस्टेंस मान लेंगे, डीबी कहां लगा हुआ है, 0.5 मीटर पे। अब आपको पता है कि 2 सर्किटें यूज करनी है आपको, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक सर्किट से इसको मान लेते हैं, दूसरी सर्किट से क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। तो आपने तुरंत क्या किया, फटाक से इसी के सामने एक स्विच बोर्ड 1 ले लिया और इसी के सामने आपने स्विच बोर्ड 2 ले लिया। यहां से एक आपने लाइन लिया सर्किट 1, डार्क लाइन, यानी कि आप सर्किट 1 को डार्क ले लिया, डार्क यहां आई। यहां से आपने क्या किया, इसको वायरिंग कर दिया, इसको वायरिंग कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। तो एस्टिमेटिक डायग्राम में ऐसे वायरिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग करते क्या है, ट्यूबलाइट ऐसे बना दिया, फैन को ऐसे बना दिया। वायरिंग करने का प्रॉपर तरीका होता है। आप वायरिंग कर रहे हो तो किसी तरीके से किसी को भी नहीं खींच सकते, हॉरिजॉन्टली जाना चाहिए। अब ये देखिए, अब आपका सही हो गया, ये हो गई वायरिंग। यहीं से एक वायर निकला, यानी कि 3 2 5 एक 6 सर्किट, मतलब 6 पॉइंट इस स्विच बोर्ड 1 से कंट्रोल हो रहे हैं। स्विच बोर्ड 1 से कितने पॉइंट कंट्रोल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपके सामने दूसरा सर्किट आ रहा है डॉटेड, सर्किट 2 क्या चल रहा है, डॉटेड। ये सर्किट डीबी से निकला यहां आया, फिर आप वही करोगे, पॉइंट को घुमा दो ऐसे। लेआउट में तो आपने जैसे का तैसे खींच लिया, लेकिन इसमें आप नहीं करोगे। ये कुछ ऐसा सीन आपका आएगा। देखिए फटाक से आपने एस्टिमेटिक डायग्राम भी कर दिया। एक स्विच बोर्ड 1 से 2 2 4 2 6 पॉइंट कंट्रोल कर दिया, दूसरे स्विच बोर्ड 1 से 5 पॉइंट कंट्रोल कर दिया। आपने लगभग बराबर लोड भी दे दिया और आपका 2 सर्किट भी यूज हो गया। बताइए इतने में कोई दिक्कत आपको, एस्टिमेटिक डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत आया, नहीं आया। चलिए अब नोट करेंगे जस्ट उसी के नीचे। देखिए क्या लिखेंगे, लिखिए परिपथों का प्रदर्शन। लिखेंगे सर्किट 1। सर्किट 1 कैसे प्रदर्शित किया गया है, तो लिखिए सर्किट 1 डार्क लाइन, सर्किट 2 डॉटेड लाइन। ये आप नीचे मार्क कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको इंटरनल वायरिंग के पहले भी क्वेश्चन में समझा रखा है ऐसा करने के लिए। तो आप अगर एक बार पीछे पलट के देख लें किसी एक क्वेश्चन को तो भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे प्रदर्शित कर लो। एक और चीज होता है, ये 6 पॉइंट कंट्रोल हो रहे हैं, कौन कौन से, ये वाले, और इसमें 5 पॉइंट कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसमें ज्यादा क्लियरिटी है क्योंकि ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर, तो आपको ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जहां क्लियरिटी नहीं होती वहां आपको डिटेल देना पड़ता है। तो चलिए इतना ही करने से हमारा क्या क्लियर हो गया, एस्टिमेटिक डायग्राम क्लियर हो गया। अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि सर आप फास्ट चल रहे हो, थोड़ा ब्रेक लगा लो, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। अगर नहीं दिक्कत है, इतने पे आप चल पा रहे हो तो मेरे लिए और अच्छी बात है, हमारा और तेज कोर्स अब कवर होगा। जस्ट उसके बाद हमारे पास 5वां ऑप्शन आ जाता है सिंगल लाइन डायग्राम का। सिंगल लाइन डायग्राम, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि वो सिंगल लाइन डायग्राम तो हमें बनाना आता है। करना क्या है, देखिए मैं आपसे ये बोलूं कि ये हमारा क्या था,
HR है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रन है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रन है। तो आपके दिमाग में जस्ट आएगा कि अगर मैं यहाँ पे DB मान लूं, एक साइड में DB लगा था, स्कीमेटिक डायग्राम देखिए अपना जस्ट इसके ऊपर वाला, वहां से थोड़ा आगे जाने पर ही आपको क्या मिल गया था? स्विच बोर्ड 1। क्या मिल गया था? स्विच बोर्ड 1 मिल गया था। बताइए कोई दिक्कत आपको? देखिए उसमें डायग्राम में देखिए DB के जस्ट नीचे स्विच बोर्ड 1 था कि नहीं? और उस स्विच बोर्ड 1 के ऊपर देखिए कितने पॉइंट लगे थे। मैं ऊपर चल रहा हूं, देखिए सबसे पहले आपको एक ट्यूबलाइट मिला ट्यूबलाइट, फिर आपको एक फैन मिला, फिर आपको एक ट्यूबलाइट मिला, फिर आपको एक फैन मिला, फिर आपको एक ट्यूबलाइट मिला। इतना मिला कि नहीं आपको? मैं उसमें मार्क करना भूल गया, आप मार्क कर लीजिएगा T1, F1, T2, F2, T3। ये मैंने किया था। और देखिए जस्ट उसी ट्यूबलाइट के बगल में एक और फैन लगा है F3। बताइए कोई दिक्कत? T1 के साथ में तो लगा है F3। देखिएगा लेआउट और एस्टिमेटिक डायग्राम, आप लगा था? बिल्कुल लगा था। और जब आगे आप गए थोड़ा तो आपको स्विच बोर्ड 2 मिला स्विच बोर्ड 2। और उस स्विच बोर्ड 2 के साथ में भी सेम कहानी थी, जस्ट एक ट्यूबलाइट, फिर एक फैन, फिर एक ट्यूबलाइट, फिर एक फैन और फिर एक ट्यूबलाइट। इसका हम मार्किंग करें तो T3 तक हुआ था, T4, F4, T5, F5 और T6। देखिए इतना ही हमने मार्किंग किया था। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर ले जाओगे। बाकी आगे कुछ था ही नहीं तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए इतना काम हमारा हो गया था। अब इनको अगर मैं कहूं आप वायरिंग करो, उससे पहले मैं कहूं आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए, आप डिस्टेंस निकालो। तो देखो आपके सामने मैं एक छोटा सा फिर से लेआउट बना दे रहा हूं, आप उसी से डिस्टेंस निकाल लेना। DB हो गया, SB1, SB2। अब देखिए लगा क्या था, एक लाइन यहां गई थी, एक लाइन यहां गई थी, एक बल्ब, एक फैन, मतलब एक ट्यूबलाइट, एक फैन, एक ट्यूबलाइट, ये कुछ ऐसा सीन था। ये अब आपको भी पता है कि इनके बीच में 1.5 मीटर का डिस्टेंस है। आप लेआउट में देखे होंगे तो आपको पता है कि सबके बीच में 1.5 मीटर का डिस्टेंस है। मैं रफली बना दे रहा हूं, आपने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, और जब ये 1.5 मीटर पे है, 3 मीटर पे है, तो यहाँ पे भी 1.5 मीटर ही हो गया। आपको पता है ये यहाँ से फैन कहाँ है, 3 मीटर है, यहाँ से भी 3 मीटर है। क्योंकि ये 1.5 मीटर पे है तो ये भी 1.5 मीटर पे हो गया, यहां से ये 1.5 मीटर पे है तो ये भी 1.5 मीटर पे हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया फैन और ट्यूबलाइट का? 1.5 मीटर हो गया ना। ये DB से स्विच बोर्ड 1 कितना दूर हुआ? अब आप देखिए ये यहां से 1.5 मीटर पे है और ये यहां से 0.5 मीटर पे है, तो इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस आया कि नहीं आया? तो आप तुरंत कहोगे यस। DB से स्विच बोर्ड 1 कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। अब इस स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 का डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको भी पता है कि ये 1.5 मीटर पे है ना। टोटल 6 मीटर है। टोटल ध्यान दीजिएगा कितना है? 6 मीटर। ये टोटल 6 मीटर है। हम इधर से 0.5 घटा दें और इधर से 1.5 यानी कि हम 2 मीटर घटा दें, तो 6 में से 2 मीटर घटा देंगे
तो 4 मीटर ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सॉरी, यहां से 1.5 और यहां से 1, 2 हो गया, टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर। अगर टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है तो ये डिस्टेंस यहां से यहां 4 मीटर नहीं हुई, ये डीबी से स्विच बोर्ड 2 की दूरी 4 मीटर हो गई। हमको स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 की दूरी चाहिए, तो यहां से यहां तक अगर 4 मीटर है तो यहां से यहां के बीच में 1 मीटर है कि नहीं है, इस 1 मीटर को भी तो हटाना पड़ेगा। तो टोटल बचेगा कितना, 3 मीटर। आप निकालिएगा स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 की दूरी 3 मीटर आएगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 3 यहां है, तभी तो 1.5 6 हो रहे हैं। 1.5 और 3 6 हो गया जोड़ने पे, तो ये 3 मीटर आएगा। अब देखिए, ये आपका क्या है, सीलिंग है, और ये आपका ग्राउंड है। क्या है, सीलिंग और ग्राउंड। अगर मैं इसकी दूरी आपसे कहूं कि ये 5 मीटर है तो आप बोलोगे यस, क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन अगर हम HR ले चल रहे हैं 3.5 मीटर पे, तो यहां गैप बच गया 1.5 मीटर, सॉरी 1.5, हाँ ठीक है, ये बच गया डिस्टेंस 1.5 मीटर ऊपर, और ये हाइट हो गई 3.5 मीटर। अब उस HR में ये 3.5 मीटर तो यहां हो गया। अब ये डीबी कहां पे है, तो आप कहोगे कि 3.5 मीटर तो टोटल हाइट है, 1.25 नहीं, डीबी तो 1.5 मीटर पे है, तो ये हो गया 2 मीटर पे। डीबी कितना ऊपर हो गया, 2 मीटर पे। मैं फटाफट ये इसलिए कैलकुलेट कर ले रहा हूं क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, देखिए सेम वैसे ही अगर 3.5 ये हो तो ये कितना हाइट होगा, तो आपको पता है कि ये 1.25 मीटर की दूरी पे है, तो ये आ जाएगा 2.25। तो ये वाली हाइट आ गई कितनी, 2.25 मीटर। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर 3.5 मीटर की हाइट पे आप डीबी और स्विच बोर्ड लगा रहे हो तो स्विच बोर्ड हमेशा 2.25 मीटर आएगा और डीबी 2 मीटर आएगा। इतना तो आप पहले से भी करते आ रहे हो। और सीलिंग और HR की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए इतना डिस्टेंस तो कवर हो गया। अब देखिए इस HR से ट्यूबलाइट 1 की दूरी कितनी है, और एक चीज क्लियर और हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर लाइनें हैं, सिर्फ ये फैन का अंतर है। तो मैं फैन की डिस्टेंस आपको दे रहा हूं 1.5 मीटर, क्योंकि यहां से यहां 1.5 मीटर ही तो है। आप देख लीजिए, मैंने नोट करके भी आपको बताया है। तो ये हो गया 1.5 मीटर। बाकी जो डिस्टेंस यहाँ के बीच में होगा, सेम डिस्टेंस वही यहाँ और यहाँ के बीच में होगा। देखिए लाइनें सिमिलर हैं कि नहीं है, बिल्कुल। तो आप दोनों का ना निकाल के सिर्फ एक का निकाल लो, सेम वही आएगा उसका भी, आप वही चीज उस पे लिख दो। तो आइए मैं इसका निकाल ले रहा हूं और इसका निकाल के इसका दे रहा हूं। चाहे आप इसका निकाल लो और सेम इसको दे दो, चाहे जो करना है आप करो। देखो करना क्या है, आप HR पे हो, यहाँ पे इस HR पे, HR से जैसे ही आप 1.5 मीटर ऊपर चलोगे आपको सीलिंग मिल जाएगा। आप ऊपर गए, सीलिंग मिल गया। लेकिन उस सीलिंग से आप अगर 1.5 मीटर दूर आओगे तब तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो 1.5 मीटर सीलिंग पे और 1.5 मीटर आप इधर गए तो आपको मिल गया ये पॉइंट, चाहे ये पॉइंट। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हो गया डिस्टेंस टोटल 3 मीटर। निकल के आ गया HR से 1.5 मीटर ऊपर और 1.5 मीटर दूर, हो गया टोटल 3 मीटर। अब देखिए क्या करना है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। सिर्फ आपको मार्क करना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। सेम ऐसे ही आपको यहां पे भी करना है। ये आपका 3 मीटर है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। मेरा थोड़ा छोटा फिगर है
और मार्कर बड़ा है, इसलिए चीजें पास पास में आ रही हैं। आप लोग कॉपी पे उम्मीद करते हैं फ्रेश बनाए होंगे, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। जहां नहीं समझ में आ रहा मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए 2 मीटर ये हो गया, 2.25 मीटर ये हो गया, तो सेम 2.25 मीटर ये आएगा। दोनों स्विच बोर्ड के बीच की दूरी 3 मीटर हो गई, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच वन बोर्ड की दूरी 1 मीटर हो गई। आपने देखा कि एचआर और पहले ट्यूबलाइट के बीच की दूरी 3 मीटर थी, क्योंकि 3 ऊपर गए थे, 3 साइड गए थे। उसके बाद सभी में 3 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर हुआ था। सेम वैसे ही 1.5 मीटर ऊपर हो गया और 3 मीटर पहले पे हो गया। अब आपको पता है कि इस ट्यूबलाइट से फैन की दूरी कितनी है, 1.5 मीटर है, इसलिए इतना आपके पास आ गया डाटा। अब देखिए आप वायर कैसे दौड़ाओगे। तो आपको वायर दौड़ाने के लिए 2 सर्किटें ले जानी है। पहली सर्किट आप 2 वायर का लेके आए, यहां से 2 वायर का लेके आए, फेज इसमें आ गया स्विच बोर्ड 1 में, न्यूट्रल यहीं पे अटका हुआ है। अब देखिए इस स्विच बोर्ड 1 से कितने पॉइंट कंट्रोल होने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। तुरंत 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल यहां हो गए 7 तार। 6 आए थे, मतलब 1 आया था और 6 पॉइंट के लिए जा रहे हैं, तो टोटल हो गया 7 तार। अब ये 6 तार जाएंगे यहां पे, 6 तार यहां गए 6 तार, लेकिन यहां पे 1 तार इधर चला गया और 1 तार यहीं खत्म हो गया, तो बचा ऊपर सिर्फ 4 तार। फिर यहां 1 खत्म हो गया, 3 तार, यहां 2 तार, यहां 1 तार। लेकिन पंगा ये नहीं है, अभी न्यूट्रल जाएगा, तो जब न्यूट्रल गया तो यहां हो गया 7 तार। फिर न्यूट्रल यहां आया, यहां से जुड़ने के बाद न्यूट्रल जैसे यहां आया, फैन में जाएगा, फिर फैन से लूप होके आगे जाएगा। तो एक बार फैन में आया, फिर फैन से गया, तो हो गया यहाँ 3 तार, आया और गया, और एक फेज आया हुआ है। यहां हो गया 5 तार, यहां हो गया 4 तार, यहां हो गया 3 तार, यहां हो गया 2 तार। देखिए कितना आसानी से तार भी निकल के चला आया। सेम दूसरे सर्किट के लिए हमने फेज न्यूट्रल निकाला, फेज न्यूट्रल यहां आया, वो फेज न्यूट्रल इसमें गया। अब न्यूट्रल यहीं पे अटका पड़ा है, फेज नीचे आ गया। यहां से 2 2 4 1 5 पॉइंट कंट्रोल होने हैं, तो 1 तार आया है और 5 ऊपर जाएंगे, तो हो गए टोटल यहाँ पे 6 तार। अब चूंकि यहां से 5 तार जा रहे हैं, तो देखिए 5, फिर 1 खत्म हो गया, 4 3 2 और 1 एक खत्म होते जा रहे हैं, फेज कनेक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन यही नहीं होगा क्या, ओ मैंने सारा मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। यहां 5 तार थे, लेकिन फिर न्यूट्रल आया तो हो गए 6। फिर यहाँ 4 तार थे, न्यूट्रल आया तो हो गए 5। यहाँ 3 तार थे, न्यूट्रल आया तो हो गए 4। यहाँ 2 थे, न्यूट्रल आया तो हो गए 3। यहाँ पे हो गए न्यूट्रल के साथ मिलके 2। बताइए आपको कोई दिक्कत आ रही हो अगर से इतना निकालने में, तो नंबर ऑफ वायर और हाइट डिस्टेंस इतना आप निकालिएगा। इसके जस्ट आगे हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके लिए आज का डोज काफी हो गया है, आप इतना करिए। उम्मीद करते हैं इतना तक आप कर गए होंगे। अगर इतना कर लेते हैं तो जस्ट मैं इसके आगे से कल शुरू करूंगा, ठीक है। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सकें। कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। सिर्फ आपको एक लाइक बटन दबाना है और शेयर ही करना है सब्सक्राइब करके। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। हमें क्या होता है कि अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उस चीजों को समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, इतना करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे।